अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो मैदे के हवाले से है और बहुत ही अच्छी और ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं थोड़ी सी टिप्स बताऊंगा, डिटेल से वाज़ेह करूंगा। तो इसे लाजमी देखिएगा, एंड तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं हम अलामात से। जैसे कि मैदे में ख़राबी की वजह से सबसे पहले तो गैस, भूख का ना लगना, भूख का बार बार लगना, तेज़ाबियत, जिस्म में दर्द, थकावट, सुस्ती, रंगत का पीला पड़ जाना, खुराक का जिस्म को नहीं लगना, रात को नींद का सही से नहीं आ पाना, बवासीर, एसेट्रा एसेट्रा। ये रिलेट करती हैं सारी बीमारियां आपस में। रिलेट इसलिए करती हैं कि जैसे कि मैदे के अमराज को कहा जाता है कि मैदा अगर ख़राब हो तो ये बहुत सी बीमारियों की जड़ बनता है। अब ये सारी जो जिन चीज़ों का जो ख़ास अलामत हैं उनका मैंने आपके सामने नाम लिया है। और रमज़ान के हवाले से ख़ास तौर पे खट्टी डकारे आना, खाने का हज़म नहीं हो पाना, थोड़ा सा खा के पेट का भर जाना, ये अलामत इसमें शामिल होती हैं। तो अगर आप इन अलामत से बचना चाहते हैं तो कुछ एहतियात हैं, जैसा कि खाने को सही तरह चबाना। क्योंकि हमारे मैदा जो है वो खाने को पचाता तो है, लेकिन आधा काम हमारे खुद का होता है। जब हम खाना खा रहे हैं तो इसे अच्छी तरह चबाया जाता है, आधा ये मुंह में पचाया जाता है, फिर आधा खाना मैदे में जाके पचता है। अगर आप सही तरह नहीं चबाएंगे और मैदे में चले जाएगा तो मैदे पे दबाव भी ज़्यादा पड़ेगा, तो कमज़ोर होगा। और मैदा सही तरह जब नहीं पचाएगा तो उसकी ग़िज़ाइयत अपनी अपनी जगह पर नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप खाने को सही तरह से चबाएं। दूसरा, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ख़ास तौर पे यूएई में नीम गर्म पानी या नॉर्मल पानी, ठंडा पानी कम से कम इस्तेमाल करें। तीसरी सबसे बड़ी एहतियात, वक्त पे खाना खाना। जो कि यहाँ पे मैंने देखा है कि वक्त पे खाना बहुत कम, मतलब सारे नहीं लेकिन मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जो टाइम पे खाना नहीं खाते। उनका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है खाना खाने का, ख़ास तौर पे दोपहर का। और रात को तो अगर खाते भी हैं तो खाते ही सो जाते हैं। मैं ये हर आदमी की तरह नहीं बोलूँगा खा के वॉक करें, लेकिन कम से कम वक्त पर खाना खाएं, खाने को अच्छी तरह पचाएं, मतलब चबाएं। उसके बाद पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तीन बातें तो ये होगी। चौथा, अगर हो सके, पॉसिबल हो, तो दही, ज़ीरा और काला नमक, इन तीनों का मिला के एक रायता बनाएं, खाने के साथ डेली इस्तेमाल करें। और खाने के बाद आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर टेस्ट अच्छा होता है इसका। पुदीने की चटनी, अदरक लहसुन पुदीना मिला के, खाली पुदीना, जिस तरीके से भी आप चाहें, बहुत से तरीके हैं पुदीने की चटनी बनाने के, लेकिन खाने में लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। ये दो चीज़ें इस्तेमाल आप कर लें तो यही आपके लिए बेहतरीन रहेंगी। कि अगर आपको जिस तरह खट्टी डिकारें आ रही हैं, गैस हो रही है, तेज़ाबियत हो रही है, सुस्ती हो रही, काहली हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही, रंगत में पीलापन है, अक्सर लोग ये कहते हैं हमारा जिस्म नहीं बन पा रहा। उसकी वजह यही होती है कि जिस्म इसलिए नहीं बन पा रहा होता कि मैदा सही तरीके से खाने को प्रोसेस नहीं कर रहा होता। अगर मैदा सेट हो जाए तो आपकी, मतलब, बहुत सी बीमारियां ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो अगर आपको कोई अल्लाह ना करे मसला हो चुका है, जैसे कि मैदे से रिलेट करते ही इसी वजह से बवासीर तक हो सकती है, तो आप, अच्छी बात तो ये किसी होम्यो डॉक्टर या हकीम से रब्ता करें। लेकिन अगर ये शुरुआत है या थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम चल रहा है तो ये टिप्स उसके उसके लिए हैं। आप तब ये टिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ख़ास तौर पे इस रमज़ान के माह में तो अगर आपको कोई मसला नहीं भी है तो आप इस चीज़ को एक रूटीन में रखें, आपको आइंदा मसला पैदा नहीं होगा, और बिल्कुल नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला ज़ी। उसके अलावा, जिस तरह अगर आप रात को, जैसे कब्ज़ का मसला रहता है, रात को आप दूध में हल्दी मिक्स करके पी लें तो मैदा भी साफ़ रहेगा और एंटीबायोटिक भी है हल्दी। तो बहुत से, मतलब, आपका थोड़ा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, इम्यून सिस्टम को भी ताकत देगा, आपके मैदे को भी सुबह खाली करके साफ़ करेगा। और रमज़ान में अगर आप अफ्तारी के बाद हो सके तो एक अदरक लें, चबा लें। नहीं तो सबसे बेहतर तो ये है कि पानी को उबालें, उसमें अदरक डालें, नींबू डाल के पिए। नहीं कर सकते, एक अदरक लेके मुंह में डाल के चबा लें। छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूँ, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे, इसको अपनी लाइफ में रूटीन में ले आएंगे तो बहुत ही बेहतरीन ऐसा होगा कि आप मैदे को अपने कंट्रोल में रखेंगे, सेट रखेंगे, जिससे ये होता है कि आगे आने वाली बीमारियां आपसे अब बचेंगे। अगर आप छोटा सा एक मसला यही लगा लें, खाने के बाद भारीपन हो जाता है, सुस्ती हो जाती है, काम में दिल नहीं लगता, ये आपकी रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब कर देते। और मैदे को हम सबसे आम लेके ट्रीट करते हैं कि चल गैस होगी खैर है, तेज़ाबियत होगी खैर है, लेकिन इन चीज़ों को आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी होगी ताकि आने वाले वक्त में दूसरी आने वाली बीमारियों से आप बच सकें। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें।